नमस्कार। आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन, टॉम हुगर्ट की लिखी हुई किताब, जिसका हिंदी संस्करण अब आपके सामने है। इस किताब का उद्देश्य है आपको ये समझाना कि मार्केट में असली जीत स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर से नहीं आती, बल्कि आपके दिमाग की स्थिरता और अनुशासन से आती है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 1, ट्रेडिंग में असली दुश्मन। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में कदम रखता है तो उसका सपना होता है कि वो जल्दी पैसा बनाएगा। उसे लगता है कि अगर सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है? 50% लोग इस खेल में हार जाते हैं। क्यों? कारण बहुत सरल है। लोग मानते हैं कि उनका दुश्मन मार्केट है, लेकिन असलियत यह है कि उनका असली दुश्मन उनका अपना दिमाग है। मार्केट वही करेगा जो उसे करना है, लेकिन आपका दिमाग डर, लालच और उम्मीद के जाल में फंसकर आपके फैसले बिगाड़ देता है। कितनी बार आपने एक अच्छा सेटअप देखकर ट्रेड लिया, लेकिन डर की वूंद से जल्दी बाहर निकल गए और फिर देखा कि मार्केट आपके टारगेट तक पहुंच गया। कितनी बार आपने लॉस वाला ट्रेड पकड़े रखा क्योंकि दिल ने कहा शायद पलट जाएगा, लेकिन वो और गहरा लॉस बन गया। यही वजह है कि टॉम हुगर्ट कहते हैं, मार्केट आपको नहीं हराती, आपकी अपनी आदतें आपको हराती हैं। इसलिए पहला सबक, ट्रेडिंग को जीतने के लिए सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा। अध्याय 2, डर, ट्रेडिंग का पहला दुश्मन। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है डर। डर की वजह से आप अच्छे सेटअप छोड़ देते हैं, छोटे प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं और स्टॉप लॉस से पहले ट्रेड काट देते हैं। डर आपको भविष्य दिखाता है। क्या होगा अगर लॉस हो गया? क्या होगा अगर सब गलत निकल गया? लेकिन हकीकत यह है कि डर एक झूठ है। यह सिर्फ आपके दिमाग की आवाज है जो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में यही आपको नुकसान पहुंचाता है। असली समाधान क्या है? हर ट्रेड से पहले तय कीजिए, मेरा रिस्क कितना है? क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो डर की कोई जगह नहीं। अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड मत लीजिए। डर को हराने का तरीका है छोटा रिस्क और बड़ा अनुशासन। याद रखिए, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। अध्याय 3, लालच, सफलता का चोर। अगर डर ट्रेडिंग का पहला दुश्मन है, तो लालच दूसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। लालच आपको यह सोचने पर मजबूर करता है, थोड़ा और इंतजार कर लूं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए। पर नतीजा क्या होता है? मार्केट पलट जाता है और आपका प्रॉफिट गायब हो जाता है। लालच यह भी करवाता है कि आप बिना तैयारी के ज्यादा लॉट में ट्रेड कर दें, एक ही दिन में दोगुना पैसा बनाने का सपना देखें और फिर एक गलती से पूरा अकाउंट डुबो दें। टॉम हुगर्ट कहते हैं, लालच ट्रेडर को शॉर्टकट दिखाता है, लेकिन यही शॉर्टकट उसकी बर्बादी का रास्ता बनता है। तो समाधान क्या है? हर ट्रेड का टारगेट पहले से तय करो। टारगेट पर पहुंचते ही बिना सोचे प्रॉफिट बुक करो और कभी भी ओवर ट्रेड मत करो। याद रखो, ट्रेडिंग कोई भाग्य का खेल नहीं है, ये आदतों का खेल है और लालच उन आदतों को बिगाड़ देता है। अध्याय 4, उम्मीद, होप, सबसे खतरनाक भावना। ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे मीठा जहर है, क्योंकि उम्मीद आपको कहती है, रुको, मार्केट पलट जाएगा, अभी लॉस है, लेकिन कल ये प्रॉफिट में बदल जाएगा। और इसी उम्मीद में छोटे लॉस बड़े लॉस बन जाते हैं। सबसे बड़ा झूठ यही है कि आप सोचते हैं मेरी किस्मत पलटेगी, लेकिन ट्रेडिंग में किस्मत नहीं, सिर्फ प्लानिंग और अनुशासन चलता है। उम्मीद आपको यथार्थ से दूर करती है। यह आपको कहती है कि स्टॉप लॉस हटाओ, थोड़ा और इंतजार करो, और यही सबसे बड़ी गलती है। समाधान क्या है?
कभी भी स्टॉप लॉस मत हटाओ। लॉस को छोटा रखो और स्वीकार करो, और खुद से कहो मैं बेस्ट लूजर हूं। क्योंकि जो छोटा लॉस झेलना सीख गया वही बड़ा जीतने वाला बनता है। अध्याय 5, नुकसान, लॉस को गले लगाना। हर ट्रेडर हार से बचना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है, हारना ही जीतने की असली कुंजी है। टॉम हुगार्ड कहते हैं, सबसे अच्छे ट्रेडर हमेशा बेस्ट लूजर होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वे लोग जल्दी लॉस एक्सेप्ट करते हैं। वे लोग छोटे नुकसान से डरते नहीं। वे लोग जानते हैं कि हर लॉस उन्हें एक सबक सिखाता है। जब आप लॉस को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर आजादी आती है। फिर आप लालच या उम्मीद से ट्रेड नहीं करते, बल्कि अनुशासन से ट्रेड करते हैं। याद रखिए, लॉस दुश्मन नहीं है। लॉस आपकी फीस है जो आप मार्केट को सीखने के लिए देते हैं। लेकिन अगर आप ये फीस टाइम पर नहीं भरते तो मार्केट आपको दिवालिया कर देता है। इसलिए सच्चा अनुशासन यही है, लॉस को छोटा रखो, जल्दी स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अध्याय 6, जीत को संभालना। हर ट्रेडर प्रॉफिट की तलाश करता है, लेकिन सच ये है कि जीत को संभालना हार को स्वीकारने से कहीं ज्यादा कठिन है। क्योंकि जीत मिलते ही लालच और आत्मविश्वास हद से ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? एक बार अच्छा प्रॉफिट बना और फिर उसी दिन डबल लॉट साइज से ट्रेड ले लिया, या प्रॉफिट देखकर सोचा आज तो भाग्य साथ है और ओवर ट्रेडिंग कर दी। यही सबसे बड़ी गलती है। जीत का मतलब है खुद को शांत रखना, नियमों को न बदलना और उतना ही रिस्क लेना जितना पहले से तय है। टॉम हुगार्ड कहते हैं, एक सच्चा विजेता वो है जो जीत में भी विनम्र रहता है। सीख यही है, जीत को एंजॉय करो, लेकिन उसी दिन उसका गुलाम मत बनो। लगातार छोटी जीतें एक बड़ी हार से बेहतर हैं। अध्याय 7, ट्रेडिंग प्लान बनाना। ट्रेडिंग में बिना प्लान के बैठना युद्ध में बिना हथियार के जाने जैसा है। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? 1, एंट्री के नियम, कब और कैसे ट्रेड लेना है। 2, स्टॉप लॉस, हर ट्रेड में अधिकतम रिस्क कितना है। 3, टारगेट, आप प्रॉफिट कहां बुक करेंगे। 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्या यह ट्रेड लेने लायक है। 5, ट्रेड की संख्या, दिन में कितने ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप भावनाओं के आधार पर फैसले लेंगे, और अगर आपके पास प्लान है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उसे फॉलो करना। याद रखिए, प्लान आपको नियंत्रण देता है, बिना प्लान आप सिर्फ मार्केट के खिलौना है। अध्याय 8, जोखिम प्रबंधन की ताकत। अमीर बनने का राज स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी 50% बार जीतती है और 50% बार हारती है। अगर आप हर बार 100 रुपए रिस्क करते हैं और हर बार 200 रुपए जीतते हैं, तो आप लंबी रेस में करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार भी रिस्क कंट्रोल नहीं किया, तो एक ट्रेड आपकी सालों की कमाई मिटा देगा। नियम याद रखिए, कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। बड़ा ट्रेड तभी लगाओ जब कैपिटल और भरोसा दोनों मजबूत हों। और हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो। टॉम हुगार्ड कहते हैं, ट्रेडिंग का खेल प्रॉफिट का नहीं, सर्वाइवल का खेल है। जो बचेगा वही कमाएगा। अध्याय 9, ट्रेडिंग जर्नल, आईना जो सच दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा आप बार बार वही गलती क्यों करते हैं? इसका जवाब है, आप खुद का हिसाब नहीं रखते। यही काम करता है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल में आपको लिखना है आपने कौन सा ट्रेड लिया और क्यों, एंट्री और एग्जिट कहां हुए, उस समय आपकी भावना क्या थी, डर, लालच या शांति।
और आपने नियमों को फॉलो किया या तोड़ा। धीरे धीरे ये जर्नल आपको आपके पैटर्न दिखाएगा। शायद आप देखेंगे कि आप हर बार सुबह अच्छा ट्रेड करते हैं लेकिन दोपहर में गलती करते हैं, या आप हर प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेड करते हैं, या आप हर बार डर की वजह से टारगेट से पहले निकल जाते हैं। यह आईना है, यह आपके सच को सामने लाता है। याद रखिए, मार्केट में सुधार करने का पहला कदम है अपनी गलतियों को पहचानना, और जर्नल ही आपको यह ताकत देता है। अध्याय 10, गलतियों से सीखना। गलती हर ट्रेडर करता है, लेकिन महान ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर में फर्क सिर्फ एक चीज से है, गलतियों से सीखना। ज्यादातर लोग गलतियों से भागते हैं। वे कहते हैं ये मेरी गलती नहीं थी, मार्केट गलत था। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलती सिर्फ हमारी होती है। टॉम हुगार्ड कहते हैं, अगर आप हर गलती को सबक बना लें तो धीरे धीरे आप अजेय हो जाते हैं। इसका तरीका है, हर गलती नोट करो, उसकी वजह खोजो और अगली बार उसके खिलाफ नियम बनाओ। उदाहरण, अगर आप बार बार बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लेते हो तो अगली बार आपके लिए नियम बनाओ, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं है। अगर आप हर बार लॉस पकड़कर बैठे रियार्ड्स हो तो नियम बनाओ, मैं बेस्ट लूजर हूं और छोटे लॉस को तुरंत काटूंगा। याद रखो, गलतियां दुश्मन नहीं हैं, गलतियां आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। बस आपको उनसे भागना नहीं, सीखना है। अध्याय 11, ट्रेडिंग जर्नल, आपकी असली टीचर। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने ही ट्रेड भूल जाते हैं। आज आपने जो गलती की, वही गलती आप अगले हफ्ते फिर से करेंगे, क्योंकि आपने उसे नोट नहीं किया। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर लिखने की कॉपी नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके फैसलों का आईना है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और लॉस हो गया। जर्नल में सिर्फ ये लिखना काफी नहीं है कि निफ्टी शॉर्ट किया, 20 पॉइंट लॉस। आपको ये भी लिखना होगा, मैंने क्यों एंट्री की, क्या मैं प्लान के हिसाब से चला, ट्रेड के दौरान मेरी भावनाएं कैसी थीं। धीरे धीरे ये जर्नल आपका सबसे ईमानदार टीचर बन जाएगा, क्योंकि चार्ट झूठ बोल सकते हैं, ब्रोकर्स और न्यूज़ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका खुद का लिखा सच कभी झूठ नहीं बोलता। अध्याय 12, गलतियों से सीखने की ताकत। हर नया ट्रेडर यही चाहता है कि वो बस सही ट्रेड ले, लेकिन सच ये है कि सही सीखने का तरीका है गलतियों से सीखना। याद रखिए, गलती दुश्मन नहीं है, गलती एक शिक्षक है। अगर आपने गलत ट्रेड लिया तो अपने आप को दोष मत दीजिए, बल्कि ये पूछिए, मैंने इसमें क्या सीखा? क्या मैंने एग्जिट जल्दी किया? क्या मैंने रिस्क ज्यादा ले लिया? क्या मैं प्लान को फॉलो नहीं कर पाया? टॉम हुगार्ड कहते हैं, सफल ट्रेडर्स वो नहीं हैं जो गलतियां नहीं करते, बल्कि वो हैं जो हर गलती से सीखते हैं और अगली बार वही गलती दोहराते नहीं। तो अगली बार जब आपको लॉस हो तो उसे फीस मानिए, सीखने की फीस जो आपने मार्केट यूनिवर्सिटी को दी है। अध्याय 13, आत्मानुशासन, ट्रेडिंग का असली हथियार। आपके पास सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी हो, लेकिन अगर आपके पास आत्मानुशासन नहीं है तो वो बेकार है। आत्मानुशासन का मतलब क्या है? बहुत आसान, वही ट्रेड लेना जो प्लान में लिखा है, वही रिस्क लेना जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और ट्रेड को बीच में छेड़ना नहीं। मार्केट आपके खिलाफ जाएगा, आपका मन आपको कहेगा यार अब निकल जाओ या थोड़ा और जोड़ लो, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो अपने सिस्टम की सुनता है, न कि अपने दिल की। याद रखिए, मार्केट को जीतने के लिए आपको पहले खुद को जीतना होगा। अध्याय 14, बेस्ट लूजर बनना सीखो। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अगर आप बेस्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको बेस्ट लूजर बनना सीखना पड़ेगा। मार्केट में जीत उसी की होती है जो हारना जानता है। क्यों? क्योंकि हर ट्रेडर हारता है, लेकिन फर्क यह है, अच्छे ट्रेडर जल्दी मान लेते हैं कि वो गलत हैं और नुकसान छोटा रखकर बाहर निकल जाते हैं।
जबकि बुरे ट्रेडर अपने अहंकार के चक्कर में लॉस को बड़ा कर लेते हैं। टॉम हुगार्ड कहते हैं, मार्केट में टिके रहना है तो लॉस से डरना बंद करो। लॉस को स्वीकारो और हर लॉस को ऐसे देखो जैसे वो तुम्हें मजबूत बना रहा हो। तो अगली बार जब आपको स्टॉप लॉस हिट हो तो खुद से कहिए, बहुत बढ़िया, मैं आज एक स्टेप और बेहतर ट्रेडर बन गया। अध्याय 15, खुद से ईमानदारी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा झूठ हम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से बोलते हैं। आप कहते हैं मैंने प्लान फॉलो किया, लेकिन असलियत ये होती है कि आपने बीच में ही डिसिप्लिन तोड़ दिया। आप कहते हैं मैं लॉस छोटा रखूंगा, लेकिन असलियत ये होती है कि आपने स्टॉप लॉस हटा दिया। याद रखिए, मार्केट को आप कभी धोखा नहीं दे सकते। मार्केट सब जानता है। अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने साथ ईमानदार बनिए। हर दिन ट्रेडिंग के बाद आईने में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज वही किया जो मैंने वादा किया था? अगर जवाब हाँ है तो आप जीत के रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो तुरंत सुधार कीजिए। ट्रेडिंग में असली सफलता का राज यही है, खुद के साथ ईमानदार रहना। अध्याय 16, जीतने वालों और हारने वालों की सोच। ट्रेडिंग में हार और जीत का फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है सोचने का तरीका। हारने वाले सोचते हैं, मैं क्यों हार रहा हूं? मार्केट गलत है, मुझे किस्मत ने धोखा दिया। लेकिन जीतने वाले सोचते हैं, मैंने क्या सीखा? मैं अगले ट्रेड में और बेहतर कैसे कर सकता हूं? मैंने अपने सिस्टम को सही से फॉलो किया या नहीं? यही माइंडसेट का अंतर है। जो सोचने का तरीका बदल देता है वही लंबे समय में मार्केट में टिकता है। टॉम हुगार्ड कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने का राज आपके दिमाग में है, चार्ट में नहीं। अध्याय 17, ट्रेडिंग को गेम की तरह मत लो। कई लोग ट्रेडिंग को लॉटरी समझते हैं। आज मेरा दिन अच्छा है, कल नहीं, भाग्य साथ देगा या नहीं। लेकिन ट्रेडिंग कोई खेल या किस्मत नहीं है। ट्रेडिंग एक गेम है जहां नियम है, डिसिप्लिन है और योजना है। अगर आप इसे खेल समझकर करेंगे तो आप जीत और हार दोनों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर ट्रेड को सिस्टम के हिसाब से देखिए, भावनाओं से नहीं। हर लॉस को सीख समझिए, हर जीत को प्लान का नतीजा मानिए। याद रखिए, ट्रेडिंग में भाग्य का हाथ छोटा है और आपकी आदतें, निर्णय और अनुशासन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अध्याय 18, मानसिक सहन शक्ति, मेंटल स्टैमिना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार है मानसिक सहन शक्ति। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी आपके खिलाफ जा सकता है। एक ही दिन में कई गलतियां हो सकती हैं और आपके मनोबल को टूटने से बचाना जरूरी है। मानसिक सहन शक्ति का मतलब है लॉस को जल्दी स्वीकार करना, डर और लालच पर काबू पाना, लंबे समय तक प्लान को फॉलो करना। टॉम हुगार्ड कहते हैं, जो ट्रेडर मानसिक रूप से मजबूत है वही लंबी रेस में जीतता है। एक साधारण उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 2 ट्रेडर हैं। एक हर लॉस के बाद घबरा जाता है, दूसरा हर लॉस के बाद ठंडा रहता है और नियम फॉलो करता है। कौन लंबे समय में अकाउंट बढ़ाएगा? सही जवाब है दूसरा ट्रेडर। इसलिए मानसिक सहन शक्ति ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 19, लंबी रेस का घोड़ा, टिके रहने की कला। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये लंबी दूरी की दौड़ है। टॉम हुगार्ड कहते हैं, ट्रेडिंग में बचे रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप एक महीने में लाखों कमा भी लें लेकिन अगले महीने पूरे अकाउंट का नुकसान कर दें तो आपका लंबा खेल हार गया। लंबी रेस का मतलब है लगातार डिसिप्लिन फॉलो करना, रिस्क कंट्रोल करना, छोटे लॉस को स्वीकार करना, लगातार सीखते रहना। ट्रेडिंग में टिके रहना ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। जितना लंबे समय तक आप अपने नियमों और प्लान के साथ टिकेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपके पास आएगी। अध्याय 20, समापन, असली जीत खुद पर जीत। अब हम उस अंतिम सबक पर पहुंचे हैं
ट्रेडिंग में असली जीत खुद पर जीतने में है। मार्केट कभी आपका दोस्त नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग, आपकी आदतें और आपका अनुशासन हमेशा आपके साथ रहेंगे। याद रखिए, डर, लालच और उम्मीद आपके दुश्मन हैं। लॉस आपका शिक्षक है। नियम और प्लान आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और आपकी मानसिक सहनशक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है। टॉम हुगार्ड का संदेश साफ है, मार्केट में टिके रहने वाला अंत में जीतता है। और टिके रहने का राज है अनुशासन, सीखने की आदत और खुद पर ईमानदारी। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है। आपकी असली दुश्मन आपकी अपनी भावनाएं हैं। अगर आप डर और लालच पर काबू पा लें, अगर आप लॉस को सम्मान से स्वीकार करें और अगर आप हर दिन अपने डिसिप्लिन को मजबूत करें, तो जीतना सिर्फ एक टाइम की बात है। याद रखिए, सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले अनुशासित इंसान बनना जरूरी है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ट्रेडिंग डिसिप्लिन बाय टॉम हॉगार्ड का हिंदी संस्करण।